Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके सर, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, रॉ के बारे में, किस तरीके की फिल्म होने वाली है? ये फिल्म एक एस्पेनाज ड्रामा है। एक शख्स की कहानी है जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पिक करती है, ट्रेन करती है और अक्रॉस द बॉर्डर भेजती है। उसके साथ क्या कुछ होता है और वो कैसे निकल के आता है और क्या करता है, यही फिल्म में हम दर्शा रहे हैं। ओके सर, इसी के साथ में कुछ जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा, तो किस तरीके से आपको आइडिया आया इस फिल्म को बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? आइडिया तो मुझे ऐसे आया कि मैं कुछ पढ़ रहा था और मतलब आई गॉट अ चांस टू नो लिटिल अबाउट 71 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और एक एस्पेनाज का क्या रोल था 71 वॉर में जो हम जीते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंटेलिजेंस का क्या रोल था। तो यही कुछ एक थॉट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे जो मुझे मालूम पड़े, और फिर मैं थोड़ा रिसर्च किया और पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरे लिए फैसिनेटिंग थी। और मैंने फिर सोचा इसके ऊपर कहानी लिखते हैं और कहानी लिखी और आज रिलीज़ पर है। ओके सर, काफ़ी अलग तरीके की कहानी है। जिस तरीके से हमने देखा कि आपने जिस तरीके की फिल्में जो बनाई हैं, तो ये उनसे काफ़ी अलग है। तो ये आपके लिए कितना मुश्किल और कितना टफ था ये करना? यार मुश्किल तो नहीं था, मतलब ऐसा होता है कि एक फिल्म मेकर के लिए कहानी मेरे हिसाब से ये सोच के नहीं बनाता कि मैंने ऐसी पहले बनाई थी तो अभी ऐसी बनाता हूँ, डिफरेंट बनाता हूँ। वो तो थॉट आई थिंक कोई फिल्म मेकर नहीं लेके चलता। बट मेरे लिए ये जॉनर बहुत कंटिन्यू मेरे लिए जॉनर बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत नेचुरली मुझे स्पाई, एस्पेनाज, थ्रिलर ये जॉनर में मुझे रुझाव है मेरा उसकी तरफ। सो आई एंजॉय टेलिंग स्टोरीज ऑफ दिस जॉनर। ओके सर, इसी के साथ में काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं ऑलरेडी स्पाई पे, और मतलब इस तरह के कंटेंट को लेके, तो ये उनसे कितना अलग होने वाली है सर? सी मेरे हिसाब से स्पाई जॉनर जो है इसमें इतनी कहानियाँ हैं। अगर आप 71 की बात भी करें, मतलब मैं तो कहूँगा 20-30 कहानियाँ और बननी चाहिए, बिकॉज इतना स्टोरीज़ हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। सो हर स्टोरी की एक वॉइस होती है। मेरी एक स्टोरी जो है बहुत ही मेरी पर्सनल वॉइस है इस स्टोरी में, जो कि जो फिल्म बनी उनसे बहुत अलग है। मैंने फिल्में देखी हैं थैंकफुली, तो मुझे मालूम है कि वो बहुत अलग है। ऐसे ही नहीं बोल रहा कि कहने के लिए, सुनने के लिए। तो अलग किस्म की कहानी है जो फिल्म बनी है उनसे। ओके, फिल्म में सर 3 कैरेक्टर हैं, रोमियो, अकबर एंड वॉल्टर। तो कितना मुश्किल था सर उन तीनों को दर्शाना एक सेम टाइम पे, सेम एक्टर के साथ में? सी वो मेरे लिए तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, वो जॉन के लिए मुश्किल होना चाहिए था, बट उन्होंने बहुत आसानी से कर दिया उसको। मतलब बहुत ही नुआंस्ड रोल है, बहुत ही लेयर्स वाला रोल है, मतलब इतना सिंपल स्ट्रेट रोल नहीं है। बट जॉन वाज सो मोटिवेटेड और व्हाटएवर, सो इनटू द प्रोजेक्ट दैट ही वाज, मतलब बहुत मेहनत की उन्होंने। और मेहनत फिल्म करने से पहले भी बहुत होती है। जब आप सेट पे आते हैं तो आइडियल केस सिनारी ऐसा होता है कि आप और एक्टर आपके दोनों सेम पेज पे होते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे कुछ जॉन के साथ हुआ। जो मेहनत हुई वो शूट से पहले हुई, जहाँ पे बहुत डिस्कशन, मेहनत, फिज़िकल काम बहुत किया डिस्गाइज पे, चाहे वो बेशक डिस्कशन हो, स्क्रिप्ट हो या कुछ भी हो, तो वो उस पर बहुत मेहनत की। जब हम सेट पर आए तो वी ऑन द सेम पेज, तो सेट पर आने के बाद तो बहुत आसानी से किया हमने काम। नहीं सर, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं एक हम जो है अभी अपने देखा, एक रोमियो का कैरेक्टर चल रहा है, फिर एक वॉल्टर का जा रहा है, फिर एक अकबर का है, तो कहीं ना कहीं कितना टफ होता है कि डायरेक्टर को भी वो सीन पकड़ने में? यार मेरे लिए तो टफ नहीं था, बिकॉज मैंने खुद ही अपनी कहानी लिखी है और बहुत डिटेल से लिख रहा हूँ, बहुत टाइम से लिख रहा हूँ। तो जॉन को समझाना भी सरप्राइजिंगली ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो नॉर्मली एक्टर को लगता है 10 मीटिंग समझाने में, जॉन 2 में समझ जाता है। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है जॉन, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मतलब एक बार वो समझ गए मेंटल कंडीशनिंग ऑफ द पार्ट, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर दैट इज प्लेइंग, देन इट्स वेरी इजी एंड ही गॉट दैट वेरी क्विकली। सो मतलब फिजिकल हार्डवर्क तो बहुत था, रीडिंग्स हो, चाहे डिस्गाइज का लुक टेस्ट हो, मतलब बहुत मेहनत की उन्होंने। बट सेट पे आने तक वो पूरा कैरेक्टर समझ चुके थे। मतलब अगर सेट पे हमारा काम होता तो मतलब वो 1 या 2 टेक ही होते थे उनके साथ। और ऐसे भी नहीं कि हम डिस्कस भी बहुत नहीं करते थे, उनको सीन पता होते थे और उनको एग्जैक्टली पता था इस सीन में रोमियो का माइंडसेट क्या है, उसमें अकबर का माइंडसेट क्या है। तो इट वाज वेरी स्मूथ सेलिंग ऑन द शूट। ओके, इसी के साथ में सर काफ़ी अलग अलग से लोकेशन जो दिखाए हैं सर, वो कहाँ पे आपने शूट किया इस बारे में? मोस्टली हमने गुजरात में शूट किया, करीबन 8-10 शहरों में गुजरात के। फिर कश्मीर में शूट किया हमने कुछ इंटीरियर्स, कुछ बॉम्बे में किए, मुंबई में, और नेपाल में एक छोटा सा शूट किया। कुछ कहानी हमारी नेपाल भी जाती है तो उसके लिए। या फिल्म में जग्गू दादा भी हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर उनके साथ में काम करने का? जग्गूदा है, मतलब जग्गूदा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल। और मतलब 2003 में हमने समय की थी, उसके बाद आई वाज वेटिंग टू वर्क विद हिम अगेन। वो सैडली कोई ऐसा पार्ट नहीं था और मैं खुद ही लंबा ब्रेक लिया। तो जब मैंने कैरेक्टर लिखा तो मुझे इमीडिएटली था कि जग्गूदा से करना चाहिए, एंड आई वाज वांटिंग टू वर्क विद हिम लाइक आई सेड। और उनसे मिला और ही वाज वेरी हैप्पी टू वर्क ऑन द जॉब विद मी।
ओके सर, काफ़ी लंबे के समय के बाद में आप लौट रहे हैं, इस तरीके से हमने बोला कि कितना मुश्किल हो जाता है सर ऑडियंस को फिर से दोबारा खींचना, दोबारा से पकड़ना, क्योंकि हर एक समय के बाद में सर एक ऑडियंस भी कहीं ना कहीं बदल जाती है, तो एक नई ऑडियंस को खुद तक लाना कितना मुश्किल हो जाता है? अगर आप जो कहानी दिल से कहना चाहते हो और आपकी स्क्रीन प्ले में कुछ नैरेटिव में कुछ दम है तो इतना मुश्किल नहीं होता। अब ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, ऑडियंस बताएगी मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन ये है कि मतलब मैं कहानी तभी कहना चाहता हूँ जब मेरे को कहानी कहने का दिल से कुछ रुझाव हो। ऐसे नहीं कि मुझे फिल्म बनाने के लिए बनाना है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया कि बहुत सालों तक मेरे को कुछ था नहीं कहने को, मेरे पास ऐसी स्टोरी नहीं थी जो मेरा मन था कि मैं इसको कहूँ। जब मुझे आइडिया आया तब से मैं इसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत क्लियर था कि मुझे यही कहानी कहनी है। तो मुझे लगता है कि time doesn't matter, it's how good you are in your story and how much are you saying from your heart matters. And this story is very close to my heart. It's a voice of me, it's my own voice in some ways, and मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और एक बहुत पेट्रियोटिक आदमी हूँ मैं, और ये उस इमोशन को दर्शाता है फिल्म। और सो या इट्स या ओके सर जी, इसी के साथ में सर या ये कह लिया जाए कि सर आप बहुत ज़्यादा चूज़ी आपके काम को लेकर? नहीं, मैं चूज़ी नहीं हूँ, ऐसे ऑनेस्टली ये गलत होगा कहना। मतलब मैं कुछ सालों तक मेरे पास कोई ऐसी स्टोरी थी नहीं जो मेरा बहुत मन था कहने का। स्टोरीज थी, आई वाज डिबेटिंग ये कहें ना कहें, बट कुछ ऐसा नहीं था कि यार मुझे यही कहना है। सो वो कहीं पे इम्प्योर स्टोरीज हो जाती जो आप श्योर नहीं है बट बना रहे हैं फिल्म बनाने के लिए। तो जब मुझे इस फिल्म का आइडिया आया तब मुझे बिल्कुल क्लैरिटी थी कि मुझे यही कहना है, और बहुत ही एक प्योरिटी ऑफ थॉट था कि मुझे यही कहानी कहनी है और कुछ कहना ही नहीं है, और इसीलिए मैं ये कहानी कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग द स्टोरी। ओके सर, इसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जब इस तरीके के कंटेंट को हम चुनते हैं? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आप एक स्टोरी काल्पनिक है, फिक्शनल है, लेकिन आप एक रियल एरा को दर्शा रहे हैं और एक टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को एक वॉर में हराया था, तो बहुत रियलिटी है होनी चाहिए। तो वन हैज़ वर्क रियली हार्ड टू मेक श्योर कि हम वी कीप इट रियल। मतलब अगर कोई इंग्लिश उठा के बोलता है कि यार ये गलत है, ये रियल नहीं है, तो देन आई एम फेल एज अ फिल्म मेकर। तो माई एंटायर टीम हैज़ वर्क रियली हार्ड टू मेक इट बिलीवेबल एंड बी ऑथेंटिक टू द टाइम द फिल्म इज सेट इन। ओके सर, इसी के साथ में आगे चलिए और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? जल्दी आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ। 2-3 स्टोरीज हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। So the good thing is from my point of view as a director, I have a voice to say something after this film. मतलब मुझे लास्ट फिल्म के बाद बहुत वेट करना पड़ा था बिकॉज मैं कुछ कहने को था नहीं, जैसे मैंने बोला। तो अभी कुछ आइडियाज़ ऑलरेडी आ गए हैं दिमाग में, सो वेरी सून। ओके, किस तरीके की कहानियाँ होंगी ये बता सकते? अभी वो आपको रियल कहानियाँ होंगी, मैं इतना ही बोलूँगा बिकॉज वो मेरा पिच, एक सुर मेरा रियल रहता है, तो रियल कहानियाँ होंगी। जॉनर नहीं बोलूँगा लेकिन रियल ज़रूर होंगी। ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? यही कहना चाहूँगा 5 अप्रैल को आइए, बहुत ही ऑनेस्ट कहानी है, और इट्स अ फिल्म विच विल मेक यू प्राउड एज एन इंडियन, सेलिब्रेशन ऑफ अ हीरो, एन इंडियन हीरो। और आप बाहर जब सिनेमा से निकलेंगे तो यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू सर। थैंक यू।